जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जैसा कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी के हिसाब से हम आज के वीडियो में हम आज करने वाले हैं जितने भी भारत के अंदर लोक नृत्य हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा रहा है एसएससी के जीडी में, एसएससी जीडी एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम देखने वाले हैं भारत के अंदर जितने भी लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, वो सभी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक मैप बनाएंगे और मैप की सहायता से हम ड्रॉ करेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन्हीं को हम पॉइंट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से मैप बनता है मैप बना लेना है। मैप बनाने के बाद हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से राज्य हैं और जहाँ पे फेमस लोक नृत्य हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे है राजस्थान, ये पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान में जितने भी लोक नृत्य हैं उनको हम देखने वाले हैं। यहाँ से पूछा जाता है घूमर लोक नृत्य, तो घूमर याद रखना है कि राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके बाद याद रखना है इसमें पूछा जाता है, जैसे अभी कल के शिफ्ट में पूछा गया था, कालबेलिया। कालबेलिया याद रखना है, कालबेलिया पूछा जाता है, ये भी राजस्थान का है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कठपुतली नृत्य। कठपुतली लोक नृत्य ये भी राजस्थान का है, पूछा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में पूछा जाता है तेरह ताली लोक नृत्य पूछा जाता है, इसे भी याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पनिहारी। ये है पनिहारी लोक नृत्य राजस्थान के लिए याद रखना है। और इसमें एक पूछा जाता है सुई सिनी लोक नृत्य पूछा जाता है। तो हमने देखा राजस्थान के फेमस लोक नृत्य फोक डांस जो हैं पनिहारी हैं, तेरह ताली है, घूमर है, कालबेलिया है, कठपुतली है और सुईसिनी है। इसमें से कल के शिफ्ट एसएससी जीडी में पूछा गया था कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो हमने राजस्थान के सभी फेमस फोक डांस देखें। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्टेट कि गुजरात में कौन कौन से, ये यहाँ पे पड़ेगा गुजरात के फेमस लोक नृत्य कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। तो गुजरात के लिए याद रखना है क्या क्या पूछा जाता है गुजरात में, गरबा और डांडिया यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। तो गरबा और डांडिया यदि पूछा जाता है तो हमें याद रखना है गुजरात के ये फेमस लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं महाराष्ट्र यहाँ पे पड़ता है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से लोक नृत्य हैं वो हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र के लिए याद रखना है जो पूछा जाता है, एसएससी के एक शिफ्ट में पूछा गया है लावनी लोक नृत्य कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। तो लावनी याद रखना है। नेक्स्ट इसमें याद रखना है नकटा लोक नृत्य पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है तमाशा लोक नृत्य, ये फेमस है महाराष्ट्र का। तो इतने याद रखना है, नकटा है, लावनी है और तमाशा, ये महाराष्ट्र के फेमस डांस हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो नृत्य हैं वो पूछे जाते हैं युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य पूछा जाता है यहाँ से, मुखौटा नृत्य पूछा जाता है। युद्ध यदि हम करते हैं तो मुखौटा लगा के इस तरह से याद रख लेना है, युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य। और बरडो छाम यहाँ से पूछा जाता है, बरडो छाम, ये तीन नृत्य याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अभी एसएससी के एक शिफ्ट में पूछा गया है मुखौटा नृत्य कहाँ का है,
तो ये अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं केरल। केरल में कौन कौन से, यहाँ पड़ता है केरल। केरल में कौन कौन से नृत्य हैं वो हम देखने वाले हैं। तो केरल के लिए याद रखना है, फेमस है कथकली। कथकली ये पूछा जाता है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम पूछा जाता है केरल में। और इसमें केरल में एक डांस और है कृष्णाअट्टम। कृष्णाअट्टम यहाँ से पूछा जाता है पदाचुन्नी। पदाचुन्नी लोकनृत्य पूछा जाता है। और इसमें एक याद रखना है कालीहट्टम। कालीहट्टम ये याद रखना है, कालीहट्टम ये याद रखना है। तो हमने देखा केरल के अंदर कथकली, मोहिनीअट्टम, कृष्णाअट्टम और पदाचुन्नी और कालीहट्टम जो है यहाँ के फेमस लोक नृत्य हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों, और ये दोनों ही याद रखना है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ये शास्त्रीय नृत्य हैं। हमें पता है शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर 8 हैं। भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। 8 में से हमने देखा 2 शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ पे देखा केरल में। इसमें से याद रखना है मोहिनीअट्टम को एकल नृत्य भी कहते हैं। एकल नृत्य, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा डांस जो है वो एकल नृत्य है, कौन सा डांस जो एकल नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक पड़ेगा हमारा यहाँ पे। कर्नाटक में जो डांस फेमस है उनमें याद रखना है, कर्नाटक में याद रखना है सबसे ज़्यादा, अभी एक शिफ्ट में पूछा गया था यक्षगान। 17 तारीख के शिफ्ट, 4th शिफ्ट में पूछा गया था यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो कर्नाटक याद रखना है। कर्नाटक याद रखना है यक्षगान और कर्नाटक में। और नेक्स्ट याद रखना है करगा नृत्य, करगा लोक नृत्य यहाँ पूछा जाता है। वीर गास्ते यहाँ का नृत्य है। और यहाँ पे एक हम्पी नृत्य पूछा जाता है, हम्पी नृत्य ये पूछा जाता है। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यक्षगान है। करगा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यक्षगान इम्पोर्टेंट है। वीर गास्ते इम्पोर्टेंट है। हम्पी का रथ कर्नाटक में ही है, तो हम्पी से याद रह जाएगा। हम्पी नृत्य भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें यक्षगान जो है ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। यक्षगान शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो हमने अभी तक देखा 3 शास्त्रीय लोक नृत्य हम लिख चुके हैं, यक्षगान, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं यूपी, और यूपी पड़ेगा यहाँ पे बीचों बीच में एमपी पड़ता है, एमपी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमपी का एक नृत्य पूछा गया था कर्मा और सैला, ये 2 एमपी के फेमस नृत्य हैं। तो इसमें से सैला पूछा गया था किस राज्य का नृत्य है, तो सैला एमपी के लिए याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं यूपी के कौन से फेमस नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसमें याद रखना है यूपी में रासलीला पूछा जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट पूछा जाता है कथक। नेक्स्ट पूछा जाता है यूपी में चरकुला लोक नृत्य। तो हमने देखा यूपी के अंदर 4 लोक नृत्य हैं, रासलीला, कजरी, कथक और चरकुला। इसमें चरकुला में याद रखना है ये ब्रजभूमि से संबंधित है। तो ब्रजभूमि में स्पेशली पूछा जाता है कि यूपी के ब्रजभूमि में कौन सा लोक नृत्य फेमस है, चरकुला। इसके बाद इसमें देखना है यूपी में एक नृत्य और हमने देखा चरकुला, कथक, कजरी और रासलीला। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कथक है। यहाँ पे याद रखना है कथक ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये शास्त्रीय नृत्य हमने 4 नृत्य देख चुके हैं। इसमें थोड़ा सा ये याद रखना है, कथक के बारे में पूछा जाता है। कथक तो बिरजू महाराज का नाम पूछा जाता है, बिरजू महाराज।
बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक। और यहाँ से एक और नाम पूछा जाता है, याद रखना है, उसका नाम है प्रेरणा, प्रेरणा देश पांडे। प्रेरणा देश पांडे जो है, ये दोनों ही कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य करते हैं, कथक डांस करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट में देखने वाले हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु हमारा यहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के कौन कौन से डांस फेमस हैं हम देखने वाले हैं तमिलनाडु के डांस। तमिलनाडु में एक पूछा जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम वेरी इंपॉर्टेंट, और ये शास्त्रीय नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ठीक, तमिलनाडु हमने देखा। तमिलनाडु में एक ही चीज़ याद रखना है बस, क्या, भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में एक और डांस याद रखना है करगम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, करगम और कबलतम, ये है कबलतम। तो हमने देखा तमिलनाडु के अंदर 3 लोक नृत्य फेमस हैं, जिसमें से एक शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, करगम और कबलतम यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से डांस फेमस हैं। तो ये जम्मू कश्मीर हमारा पड़ता है, जम्मू कश्मीर में कौन से, ये राउफ ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें राउफ लोक नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के लिए याद रखना है दमाली, दमाली लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दुमहल नृत्य, दुमहल नृत्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और वानावान एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, वानावान लोक नृत्य कहाँ का है, ये भी जम्मू कश्मीर का है। तो वानावान और राउफ ये बहुत इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के नृत्य एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अगला स्टेट हम देखने वाले हैं, उसमें याद रखना है असम। असम के हम नृत्य देखने वाले हैं, और असम पड़ेगा यहाँ पे। असम को मैं इस तरह से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, असम के लिए मैं नृत्य यहाँ पे लिखने वाला हूँ। असम के कौन कौन से नृत्य हैं, असम के लिए याद रखना है, एक फेमस है असम में, पूछा जाता है बिहू, लगभग सभी जानते हैं बिहू, बिहू। और याद रखना है सत्रिया नृत्य, सबसे ज़्यादा असम में इम्पोर्टेंट बिहू और सत्रिया है। और असम में याद रखना है खेल गोपाल, खेल गोपाल, खेल गोपाल ये भी याद रखना है। बागुरुम्बा यहाँ पे एक नृत्य है, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है असम के लिए। तो हमने देखा असम के अंदर कितने और लोक नृत्य हैं, बिहू है, सत्रिया है, खेल गोपाल है, बागुरुम्बा, ये सभी के सभी असम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पंजाब। अब आते हैं पंजाब में, और पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं। तो यहाँ का है, पंजाब का याद रखना है गिद्दा और भांगड़ा, गिद्दा और भांगड़ा, भांगड़ा ये दोनों ही फेमस है पंजाब के अंदर, तो ये दोनों ही याद रखना है पंजाब के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा इस साइड पे पड़ेगा। अभी एक मैप में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट मैप हम बनाते हैं और उसमें बाकी लोक नृत्य देखने वाले हैं नेक्स्ट मैप की सहायता से। और नेक्स्ट मैप यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। इसमें देखने वाले हैं बाकी नृत्य जो बचे हुए हैं उनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ जो नृत्य बचा है हमारा छत्तीसगढ़, तो सीजी यहाँ पे पड़ेगा।
छत्तीसगढ़ के कौन कौन से लोक नृत्य फेमस हैं, तो यहाँ पे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में, एक तो ये एमपी से अलग हुआ है, तो ये सैला और कर्मा यहाँ भी चलता है, सैला और कर्मा यहाँ भी चलता है। यहाँ पे सुआ चलता है, सुआ लोक नृत्य फेमस है। और यहाँ पे पूछा जाता है गाड़ी नृत्य, गाड़ी नृत्य और पांडवानी नृत्य, पांडवानी नृत्य। तो इतनी चीज़ें याद रखना है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए याद रखना है सबसे ज़्यादा पांडवानी पूछा जाता है। पांडवानी में एक नाम याद रखना है तीजन बाई का। पूछा जाता है पांडवानी गायन या पांडवानी नृत्य से संबंधित कौन है, तो याद रखना है तीजन बाई, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे लिए पांडवानी है, सैला, कर्मा, सुआ, गाड़ी, ये सभी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मणिपुर। तो मणिपुर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मणिपुर में जो पूछा जाता है मणिपुर में, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाई हरोबा। लाई हरोबा नृत्य जो है वे वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ का एक है राखाल, राखाल नृत्य इम्पोर्टेंट है। तो मणिपुर में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मणिपुर में एक नृत्य है मणिपुरी। मणिपुर नाम से ही मणिपुरी, तो ये आसानी से याद रहेगा। और याद रखना है कि ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो हमने अभी देखा शास्त्रीय नृत्य, और भी शास्त्रीय नृत्य बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। इसके बाद याद रखना है नेक्स्ट स्टेट के गोवा। इसके बाद हम देखने वाले हैं गोवा। तो गोवा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। गोवा में याद रखना है गोवा का एक नृत्य पूछा जाता है फुगड़ी नृत्य। फुगड़ी नृत्य ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ इसमें याद रखना है दक्कनी नृत्य याद रखना है। नेक्स्ट मांडी नृत्य याद रखना है। तो गोवा के लिए तीनों नृत्य को याद रखना है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं गोवा में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम अगले स्टेट में देखने वाले हैं। जैसे पूछा जाता है सिक्किम। तो सिक्किम में हम देखते हैं, यहाँ पे पड़ेगा सिक्किम। और सिक्किम के कौन से नृत्य हैं, सिक्किम में पूछा जाता है लामा नृत्य और छाम नृत्य। ये है छाम नृत्य। दो ही नृत्य फेमस हैं सिक्किम में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नृत्य फेमस हैं, ये पश्चिम बंगाल में इस तरह से पॉइंट आउट करता हूँ। और पश्चिम बंगाल के लिए नृत्य याद रखना है, पश्चिम बंगाल में पूछा जाता है बाउल, वेरी इंपॉर्टेंट है बाउल। नेक्स्ट पूछा जाता है इसमें जात्रा और इसमें गोमीरा पूछा जाता है, गोमीरा लोक नृत्य। तो याद रखना है बाउल और जात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल के लिए, ये तीन याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश में जो नृत्य हैं, हिमाचल प्रदेश के नृत्यों को याद रखना है। छपेली नृत्य पूछा जाता है, छपेली नृत्य पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक डंडा नाच पूछा जाता है, डंडा नाच पूछा जाता है। तो ये दो नृत्य, और एक डांगी नृत्य पूछा जाता है, डांगी नृत्य। छपेली, डंडा नाच और डांगी नृत्य ये हिमाचल प्रदेश के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं झारखंड में कौन कौन से फेमस, तो यहाँ पे मैं झारखंड पॉइंट आउट करता हूँ, ये झारखंड है। और झारखंड के जो लोक नृत्य हैं, झारखंड में एक बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है पाइका यहाँ पे जनजाति भी है, और पाइका यहाँ का लोक नृत्य है। पाइका और छऊ यदि पूछा जाता है, छऊ लोक नृत्य, तो दोनों लोक नृत्य को याद रखना है। पाइका और छऊ झारखंड के लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट बचता है हमारा मेघालय। तो मेघालय के नृत्य
ये मेघालय में पॉइंट आउट करता हूँ। और मेघालय में याद रखना है, एक पूछा जाता है मेघालय में लाहो, लाहो और एक नृत्य है बागला। लाहो और बागला ये दोनों नृत्य पूछे जाते हैं मेघालय से, याद रखना है लाहो और बागला, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट याद रखना है त्रिपुरा। त्रिपुरा हमारा यहाँ पे पड़ेगा। त्रिपुरा के जो नृत्य हैं उसे याद रखना है। त्रिपुरा में जो पूछा जाता है एक होजागिरी, होजागिरी नृत्य याद रखना है, ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। और यहाँ पे है गारिया, गारिया लोक नृत्य, इसमें इम्पोर्टेंट होजागिरी है त्रिपुरा से। नेक्स्ट याद रखना है नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा को मैं इस तरह यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, हरियाणा इस साइड पे पड़ता है। तो हरियाणा के लिए जो लोक नृत्य है इसमें पूछा जाता है मजीरा, मंजीरा, मंजीरा लोक नृत्य। और पूछा जाता है इसमें धमाल, धमाल लोक नृत्य। ये दो ही हरियाणा के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं तो हमने देखा जितने भी यहाँ पे भारत के अंदर लोक नृत्य हैं उन सभी को देखा। आंध्र प्रदेश में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश, अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी पूछा जाता है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य, और ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य ये शास्त्रीय लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश में एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी में याद रखना है, इसे देव नृत्य भी कहते हैं, इसे देव नृत्य भी कहते हैं। तो इसको याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी है ये शास्त्रीय नृत्य है, उसे देव नृत्य भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नृत्य और याद रखना है, इसका नाम है घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला लोक नृत्य। तो इसमें सबसे ज़्यादा कुचिपुड़ी पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से एक उड़ीसा के लिए याद रखना है, यहाँ पे उड़ीसा पड़ेगा, यहाँ पॉइंट आउट मैं कर रहा हूँ उड़ीसा। उड़ीसा के लिए जो लोक नृत्य है याद रखना है, एक तो उड़ीसी है, उड़ीसी है जो शास्त्रीय लोक नृत्य है, जो शास्त्रीय लोक नृत्य है। और उड़ीसा में एक और याद रखना है धूमरा, धूमरा लोक नृत्य। तो धूमरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उड़ीसी है, उड़ीसा के नाम से ही उड़ीसी, तो उड़ीसी लोक नृत्य भी याद रह जाएगा। तो हमने भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं उन सभी को देखा। यूपी में एक और मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में हमने देखा है रासलीला, कजरी, कथक, चरकुला। और यूपी के और एक नृत्य है यूपी का नौटंकी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नौटंकी और झोरा, झोरा लोक नृत्य। तो हमने देखा यूपी के अंदर रासलीला, कजरी, कथक, चरकुला, नौटंकी और छोरा, ये सभी लोक नृत्य जो हैं वो यूपी के अंदर होते हैं। एक बार हम देखते हैं सभी लोक नृत्य कौन कौन से हैं भारत के अंदर, और इनमें से मैं शास्त्रीय नृत्यों को अलग से बताना चाहूँगा। शास्त्रीय नृत्य हमने देखा, शास्त्रीय नृत्य हमने देखा 8 हैं, उसमें देखा कथक, कथक ये यूपी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमने देखा कथकली, कथकली ये केरल का लोक नृत्य है, ये केरल का लोक नृत्य है। केरल का मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का लोक नृत्य है। तो ये 3 शास्त्रीय नृत्य हैं। और भरतनाट्यम ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। और हमने देखा उड़ीसी, मणिपुरी, मणिपुरी तो ये उड़ीसा का है, ये मणिपुरी का है। 1 2 3 4 5 6। और नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। और एक बच जाता है हमारा क्या, यक्षगान, यक्षगान
तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये सभी के सभी क्या हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। बाकी जितने भी हैं वो मात्र लोग फोक डांस हैं। तो एक बार हम सभी को देखते हैं कि कितने डांस हमने देखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। सबसे पहले हमें याद रखना है पंजाब, पंजाब में गिद्दा और भांगड़ा। राजस्थान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है सबसे पहले कालबेलिया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो घूमर पूछा जाता है। तेरह ताली, पनिहारी और सुई सुनी, कठपुतली। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कालबेलिया और घूमर है। नेक्स्ट हम गुजरात में देखते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटक में यक्षगान, जो अभी हाल ही शिफ्ट में पूछा गया है। करगा, वीर गास्ते, ये है वीर गास्ते, वीर गास्ते, करगा, हम्पी नृत्य, ये कर्नाटक के हैं। तमिलनाडु में हमने देखा भरतनाट्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करगम जो लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट हम देखते हैं केरल, केरल में हमने देखा कथकली और मोहिनीअट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, तो दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट यूपी से याद रखना है रासलीला, कजरी, कथक, चरकुला और नौटंकी, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। कथक से याद रखना है बिरजू महाराज और प्रेरणा देशपांडे, ये कथक नृत्य से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध वाले नृत्य याद रखना है, युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य और बरडोशाम। और नेक्स्ट असम में याद रखना है बिहू, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला। सत्रिया, सत्रिया और बिहू सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है। नेक्स्ट इसके बाद याद रखना है जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सभी को याद रखना है। और हमने देखा नेक्स्ट मैप में कि यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम से लामा और छाम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है छपेली नृत्य जो कि जम्मू हिमाचल प्रदेश का है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे उड़ीसी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है पांडवानी सबसे ज़्यादा, और वेस्ट बंगाल में जात्रा और बाहुल ज़्यादा पूछा जाता है। और मणिपुर से याद रखना लाई हरोबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने देखा इस तरह से सभी लोक नृत्य भारत के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सभी को कवर किया। इन्हीं लोक नृत्य में से क्वेश्चन आता है तो एक बार सभी को याद कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक अच्छे टॉपिक के साथ जो भी वर्तमान में पूछा जा रहा हो टॉपिक। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों तक शेयर करना है ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को आसानी से मजबूत बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।